Hello everyone, I am Jaspreet. Welcome to my channel Computer Gyan, and this is chapter 2 of 11th class. Chapter 2 is programming in C language, and today we are going to cover topic that is structure of C programming, and this is part 2 of this chapter. So let's start. First of all, structure of C program. Different programming language have their own format of coding. देखो जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनके अलग अलग मतलब फॉर्मेट होते हैं कोडिंग के, ठीक है। तो बेसिक कंपोनेंट जो सी प्रोग्राम का है वो देखो ये है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिसे हम वॉइड मेन बोलते हैं, ठीक है। वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है और ये हमारे पास मतलब एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब कोई भी फंक्शन होता है उसके साथ ये वाले ब्रैकेट लगते हैं और पेयर ऑफ करली ब्रेसेस, फिर उसके बाद मेन के बाद ये करली ब्रेसेस आते हैं, ठीक है, जिसमें हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। उसके बाद है डेक्लरेशन एंड स्टेटमेंट, जो इसमें हम कुछ डिक्लेयर करेंगे और जो स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, वो सारा होगा। फिर है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मतलब कि अगर हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया है तो वो फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी सबसे पहले। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे हम लिखते हैं इंक्लूड stdio.h वगैरह, वो सारे प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होती हैं। फिर आएगा ग्लोबल डेक्लरेशन, अगर हम किसी वेरिएबल को बाहर ही डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे a = 10 प्रोग्राम के बाहर, जब हम प्रोग्राम के बाहर किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल डेक्लरेशन। उसके बाद हमारा फंक्शन है मेन, जिसमें हमारी डेक्लरेशन आ जाएगी और स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। और जो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे वो प्रोग्राम के बाहर होते हैं, हम उन्हें कॉल कर सकते हैं इस मेन फंक्शन में, बट वो होते प्रोग्राम के बाहर ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने थोड़ा डिटेल में किया है। देखो सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स आती हैं, जैसे ये वाली है इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मेन फंक्शन जो हमारा, जिसमें हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। देखो वॉइड भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकती है, ठीक है। तो ये मेन, उसके बाद करली ब्रैकेट हमारा, यहाँ से हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये वाला वेरिएबल है हमारे पास, ए वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप हमारे पास इंट है और इसमें जो वैल्यू असाइन की गई है वो है 10, मतलब कि ए में हमारे पास 10 वैल्यू होगी। यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। फिर हमारे पास बॉडी है, मतलब हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, ए में 10 को प्रिंट कराना चाहते हैं। और रिटर्न हो गया, ये हमारा सारा फंक्शन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद करली ब्रेसेस जो हैं हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। देन हेडर फाइल्स, देखो जो हमारी स्टार्टिंग पर हेडर फाइल्स आती हैं वो क्या होती हैं, फाइल्स दैट आर प्लेस्ड एट द हेड बिफोर मेन, जो हमारे पास जो फाइल्स, ठीक है, मेन के मतलब मेन के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, मेन से भी पहले जो फाइल्स हम प्लेस करते हैं सी प्रोग्राम में उन्हें हम बोलते हैं हेडर फाइल्स। और इसके लिए हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं .h, जैसे हो गया stdio.h, conio.h, math.h, ठीक है। इन हेडर फाइल्स के लिए हम .h यूज़ करते हैं। एनी लाइन इन अ प्रोग्राम स्टार्ट विद हैश, any line in program start with hash is an instruction to compiler, ठीक है। जो भी हमारे प्रोग्राम में जो भी लाइन होगी वो हैश से स्टार्ट होगी, वो कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन होती है। नोट एन एक्चुअल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, वो कोई एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होती, वो कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डेक्लरेशन फॉर सर्टेन रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शन, और जो हर एक हमारे पास हेडर फाइल होती है, ठीक है, उसके मतलब उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मतलब डेक्लरेशन कंटेन करता है जो उससे रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शन में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स एंड डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट डायरेक्टिव क्या होते हैं, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इटसेल्फ सम प्रोसेसेस कैन बी डन इन सी। देखो जब हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, जब हम कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, उस टाइम पे जो हम मतलब कि इटसेल्फ सम प्रोसेसेस कैन बी डन, सी में कुछ प्रोसेसेस अपने आप होती हैं, ठीक है।
एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इटसेल्फ सम प्रोसेसेस कैन बी डन इन सी। तो उस टाइम पे जब हम कंपाइल करते हैं उस टाइम पे कुछ प्रोसेसेस हैं जो अपने आप होती हैं सी में। द कमांड्स विच इन्वोक सच प्रोसेसेस, जो कमांड्स हम उन प्रोसेसेस को इन्वोक करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। ठीक है, द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर एग्जीक्यूटेड बिफोर द सी प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड। जब हम सी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उससे पहले जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। देखो, देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अवेलेबल इन सी। सी में हमारे पास 3 तरह के प्री प्रोसेसर होते हैं। फर्स्ट है इंक्लूडिंग फाइल्स, सेकंड है सब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यू, थर्ड है कंडीशनल कंपाइलेशन। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। जैसे ये वाला देखो, इंक्लूड stdio.h, ये हमारे पास प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। देखो, st हो गया स्टैंडर्ड, d तक std स्टैंडर्ड हो गया, i इनपुट, o आउटपुट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इन सबको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स और डायरेक्टिव। उसके बाद है इंक्लूड math.h, ये हम मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है string.h, ये हम स्ट्रिंग जो मैनिपुलेशन फंक्शन है उनके लिए यूज़ करते हैं। ये है हमारे पास इंक्लूड test.h फॉर फाइल इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल टेस्ट, जो हेडर फाइल टेस्ट है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। डिफाइन नल ज़ीरो, जब हम डिफाइन वाला यूज़ करते हैं तो ये डिफाइन कर देता है। ठीक है, देखो, फॉर डिफाइनिंग सिंबल कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट मतलब किसी को जो कांस्टेंट है उसे डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे नल इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि जो नल हो वो ज़ीरो ही रिप्रेजेंट करे, ज़ीरो को ही रिप्रेजेंट करे। देन हमारे पास है ग्लोबल डेक्लरेशन। ग्लोबल डेक्लरेशन में क्या आता है, वेरिएबल और फंक्शन हुज एग्जिस्टेंस इज नॉन इन द मेन फंक्शन एंड अदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। देखो, वो वाले वेरिएबल्स और फंक्शन जो मतलब कि हमारे मेन फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर कोई भी और यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उनमें एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जो उनकी डेक्लरेशन होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल डेक्लरेशन। देन हमारे पास है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या आएगा, मेन एज द नेम। देखो, ये नेम ही जो मेन है वो ही इंडिकेट कर रहा है कि ये मेन फंक्शन है ऑफ एवरी सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो यही होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन। जो भी सी प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन होती है वो हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, इट शुड बी रिटन इन लोअर केस लेटर्स एंड शुड नॉट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। और हम इसे मतलब कि मेन को हमेशा हम लोअर केस में ही लिखते हैं, लोअर केस लेटर्स में। देखो, स्मॉल लेटर्स हैं ये सारे, लोअर केस लेटर में हम इन्हें लिखते हैं। एंड शुड नॉट बी टर्मिनेट बाय सेमीकोलन, और इसके बाद हम कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाते, इसके बाद डायरेक्ट करली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। इट कॉल्स अदर लाइब्रेरी एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये जो हमारे मतलब प्रोग्राम में जो और कोई लाइब्रेरी है या फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उनको कॉल करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया ब्रेसेस। देखो, एवरी सी प्रोग्राम यूजेस अ पेयर ऑफ ब्रेसेस, मतलब कि जब मेन स्टार्ट होता है, मेन के बाद हमारे पास करली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट ब्रेस जो है वो इंडिकेट करती है कि प्रोग्राम की बिगनिंग हो रही है, और जो राइट ब्रेस है वो क्या करती है, वो इंडिकेट करती है कि अब प्रोग्राम की एंडिंग है। ठीक है, टॉपिक इज़ डेक्लरेशन। It is a part of C program where all the variables, array, function may be initialized with their basic data types. Means declaration वो part है C program का जहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं हमारे, या कोई एरे हमने क्रिएट किया है, या फंक्शन है, वो सारा उन सबको उनकी डाटा टाइप के साथ इनिशियलाइज़ किया जाता है। जैसे मान लो वेरिएबल हमारे पास है ए, ठीक है, ए, तो उसकी डाटा टाइप हमने मान लो कि हमने इंट लेनी है, तो int इंट ए। ठीक है, मतलब कि जो वेरिएबल है या फिर हमने कोई एरे किया है उन सबको इनिशियलाइज करते हैं उनकी बेसिक डाटा टाइप के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी डेक्लरेशन।
नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स में क्या आएगा, दीज आर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। मतलब ये वो वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो कोई मतलब स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं जो उन्हें परफॉर्म कर सके, ठीक है। दे मे बी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स एंड अदर स्टेटमेंट। ये कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, इनपुट आउटपुट भी हो सकती है, अर्थमेटिक भी हो सकती है और कोई और स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। द स्टेटमेंट टू बी कमेंटेड ऑन मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन, मतलब कि जो ये वाले हमारे पास हैं स्लैश और स्टार, ठीक है, मतलब कि जिसे हम कमेंट करना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को हम इनके इन बिटवीन लिखते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग है उसकी और ये वाली एंडिंग है। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट और कंपाइल नहीं होता, वो सिर्फ हमारी रेफरेंस के लिए होता है, ठीक है। अगर हमने कुछ लिखना है कि हाँ मतलब कि ये प्रोग्राम किसके लिए है और यहाँ पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, हम हमारे अपने लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भी स्टेटमेंट इनके इन ब्रैकेट्स के अंदर इन जो हमारे पास स्लैश है, ठीक है, इनके अंदर लिखा जाएगा उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। और उन्हें ना तो कंपाइल किया जाता है ना एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके सो स्टूडेंट, तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें।